बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से कि मैं गई हुई थी बाज़ार और अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं वापस। अच्छा, बाज़ार जब भी मैं जाती हूँ ना तो मैं बाज़ार हमेशा अकेली ही जाती हूँ। बच्चों को बहुत कम होता है कि मैं अपने साथ बाज़ार लेके जाऊँ, क्योंकि फिर जब मैं बच्चों को अपने साथ बाज़ार नहीं लेके जाती तो मैं फिर वीडियो भी नहीं बना पाती। अकेली मैं जाती हूँ और फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है कि मैं सामान ख़रीद रही हूँ और साथ साथ में वीडियो बना रही हूँ। तो मैं इसी चक्कर में बस जो है ना फिर वीडियो नहीं बनाती। तो अगर ईमान मेरे साथ बाज़ार जाती है तो फिर वो बना लेती है, वरना फिर जो है ना मैं अपनी शॉपिंग आप लोगों के साथ जो भी ग्रॉसरी लेती हूँ कुछ भी, तो वो मैं आपके साथ फिर घर आके ही शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ से फिर कुछ अपना सामान लिया था, लेने वाला था, और वहाँ पे मुझे बड़ी ही अच्छी सी ये फ्रेश सी ना फलियाँ निकली हुई मिल गई थी। तो मैं फलियाँ जब भी लेके आती हूँ तो मैं इस तरह से निकली हुई लेके आती हूँ। तो ये बड़ी साफ़ सुथरी सी अच्छी सी होती हैं। तो फिर इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, अगर उसी दिन बनानी हो तो उसी दिन बना लेती हूँ, नहीं तो इनको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। और फिर जो है ना ये बहुत बहुत मज़े की बनती हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे ख़ुद भी बहुत बहुत माशाल्लाह से ये पसंद हैं। तो फलियाँ जो है ना वो तमाम सब्ज़ियों और गोश्त को वो पीछे छोड़ देती हैं। इनका एक अलग ही टेस्ट, अलग ही मज़ा होता है, लेकिन बशर्त ये कि ये बनानी आती हों। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती हैं। जिस दिन बनाऊँगी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। थोड़े से यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे, ड्राई खुश्क खरमानियाँ लेके आई थी। ये जो है ना स्नैक्स के तौर पे मैं यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छी होती हैं, चटनी वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाती हैं। और एक मैंने इब्राहिम के लिए ये गेम ली है, तो इब्राहिम इसको देख के बड़ा खुश हो रहा था। हम लोग भी अपने बचपन में ना ये इसी तरह की गेम खेला करते थे। तो ये इब्राहिम के लिए मैं लेके आई हूँ। कुछ मैंने मैक्रोनीस ले ली थी, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की लेके आई हूँ। इससे ना नगेट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। और थोड़े से मैंने फ्रूट लिए थे घर के लिए। ये मैंने नारियल की जो है ना ऊपर का जो छिलका होता है ये लेके आई थी। मुझे अपने घर में जो मनी प्लांट लगा हुआ है ना उसके लिए मॉइस्ट स्टिक बनानी थी, और मैंने मेरे घर के करीब जो 2-3 नर्सरियाँ थी वहाँ से चेक की, तो मुझे कोई भी नहीं वो मिली, मतलब जैसी मुझे चाहिए थी यहाँ तो थी ही नहीं, और अगर थी तो वो अच्छी नहीं थी। तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा चलो मुझे बाज़ार तो जाना है, तो मैं उधर से ही ना ये ले आऊँगी ये नारियल की छाल, और अब इसकी जो है ना मॉइस्ट स्टिक बनाने की कोशिश करूँगी, तो फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, ईमान ना मुझे कह रही थी कि मम्मा अगर जो है ना आम हुए ना बाज़ार में तो वो आप मेरे लिए ज़रूर लेके आना। मेरी बेटी को एक वाहिद यही फल है जो पसंद है, वो कुछ और खाती नहीं है। और मैं जब लेके आई तो क्योंकि आमों का अब टेस्ट चेंज हो गया है, अब जो है ना इस वक्त जो भी आ रहे हैं वो पहले से जो उन्होंने स्टोर करके रखे होते हैं वही आ रहे हैं। तो मैं लेके आई तो वो उसने बिल्कुल भी नहीं खाए, और फिर मैंने यहाँ पे ऊपर क्योंकि बच्चों का बहुत शोर था, मैं फिर यहाँ पे नीचे वाले अपने आ गई पोर्शन में, और मैंने उधर आके जो है ना मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा, क्योंकि बाज़ार से थक भी गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया। तो अब बच्चे तो नहीं खा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मैंगो का टेस्ट चेक किया। तो टेस्ट जो है ना वो बस बहुत अच्छा नहीं है, बस अभी नॉर्मल है इस वक्त। जिस वक्त सीज़न होता है आम का तो उस वक्त तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अभी जो आ रहे हैं वो उन्होंने मसाले लगा के पकाए में, और उसका टेस्ट भी जो है ना उसमें फिर फ़र्क होता है। तो बस ये फिर घर का थोड़ा सा मैंने दूसरा काम किया, और उसके बाद फिर मैं इब्राहिम को ले आई ये जो है ना कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि इब्राहिम की कटिंग होने वाली थी और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं इसकी कटिंग करवा दूं, लेकिन बस जो है ना एक तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं, और दूसरा जो है ना मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो है ना यहाँ पे जेंट्स ही होते हैं, सब मर्द होते हैं, तो फिर कटिंग इसकी मुझे खुद ही करवाने जाना पड़ता है। तो बस मैं सोचती रहती हूँ, टाइम निकालती रहती हूँ, और इसी चक्कर में जो है ना इसकी कटिंग जो है वो डिले होती रहती है। तो यहाँ पे बस फिर
मैंने सोचा कि आज जो है ना इस काम को भी मैं मुकम्मल कर ही लेती हूँ। तो कटिंग करवाई और उसने कटिंग करके तो इब्राहिम के बालों की सेटिंग करना ड्रायर से शुरू कर दी। तो फिर मैंने उसको साथ ही मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, आप जो है ना ड्रायर से इसकी सेटिंग नहीं करें, क्योंकि घर जाते ही फिर मैंने इसको नहलाना होता है, तो वो फिर बाल तो सारे ख़राब हो जाते हैं और वैसे भी मुझे इस तरह के पसंद भी नहीं है। तो खैर बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। इब्राहिम तो जो है ना उसने जब कटिंग हो गई थी और उसके पूरे बाल इस तरह से सेट हो गए थे तो वो फिर माशाल्लाह से बहुत खुश हो गया था। तो कटिंग करवाने के लिए जब भी मैं आती हूँ ना तो मैं हमेशा ईमान को अपने साथ लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले बहुत बुरा लग रहा होता है। और फिर ईमान जहाँ पे मेरे साथ जाती है तो फिर वहाँ पे ईमान कुछ ना कुछ वीडियो भी बना लेती है। तो बस इसी तरह से हमारी वीडियो बन गई। और जो है ना यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही आपको वो एक आयत लगी हुई थी वो दिखाई। तो ईमान उधर कैमरा करके मुझे बता रही थी कि मम्मा ये कितनी खूबसूरत लग रही है, तो आप भी घर के लिए इस तरह की लेके आएँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटे, मैं भी लेके आऊँगी। और ये जी यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बन गया इब्राहिम का स्टाइल। तो ये सेट हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारा भी लग रहा था माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये है कि हम लोग तो घर में जो है इस तरह से बालों को सेट कर भी नहीं पाते। तो मैंने खैर फिर उसको मना कर दिया था। खैर वो उससे भी फिर जो था फ़ौरन ही बंद नहीं किया, उसने भी कुछ ना कुछ इसका स्टाइल बना के तो फिर ही जो है ना इसको कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे जैसे ही फिर मैं घर पे आई इब्राहिम को लेके, तो अभी मैं इब्राहिम को नहलाने लगी तो मुझे पता चला कि हमारी मोटर में मसला बन गया। और फिर मैंने बस फ़ौरन ही अपनी जो बिजली वाला था उसको फ़ोन किया। तो उससे फिर बताया कि मोटर का जो है ना जहाँ पे बोर हुआ है वहाँ पे कुछ इसको चेक करना पड़ेगा। और जब उससे ये पूरी इसकी खुदाई की करके इसको चेक किया तो पता चला कि इसकी वायर जो है वो अंदर से जो है ना जो यहाँ से जा रही थी वो ख़राब थी। तो बस फिर ये मेरे पास जो बाल्टी में पानी रखा पड़ा था मैंने उसी से इब्राहिम को नहलाया। और बस जैसे ही बिजली वाले को बुलाया तो तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे के करीब टाइम लग गया था ये सारे काम में। तो ये इस तरह के जो मसरूफ़ियत वाले मतलब जो मर्दों वाले भी काम होते हैं ना वो मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो इसी चक्कर में ना मेरे फिर बहुत सारे काम रह जाते A to Z घर के सारा सामान लाने से लेके तो कुछ भी करना है ना तो वो मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसी चक्कर में जो है वो मेरे काम रह जाते हैं। तो वीडियो भी इसी चक्कर में रह जाती है, थक जाती हूँ फिर मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर जो है ना अभी ये जो वीडियो है ये तकरीबन आज हफ्ता है, सुबह के टाइम पे यहाँ पे फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं इसकी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये मैंने 2 दिन पहले बनाई थी और 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था कि मैं अपनी वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड करूँ। तो खैर वीडियो फिर मैंने मज़ीद और बना ली थी। तो वॉइस रिकॉर्ड का फिर अक्सर मेरा यही होता है कि मैं सुबह नमाज के बाद जो है ना वॉइस रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि रात में बच्चों का शोर होता है। इस वक्त बच्चे सो रहे होते हैं और मैं फिर सुकून से आराम से बिल्कुल खामोशी में होने वाला ये काम होता है तो मैं वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद ना मुझे इतनी थकावट हो गई थी तो मेरा आज कुछ बनाने का भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ। तो मेरी बेटी ने क्या किया कि उसने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और यहाँ पे फिर क्योंकि बच्चे ये ज़रा शौक़ से खा भी लेते हैं और मैं तो हमेशा जब भी पिज़्ज़ा खाने का दिल होता है ना, क्योंकि सबका ही ये फेवरेट है फ़ास्ट फूड, तो बच्चों को ख़ास तौर पे इतना पसंद है, वो कहते हैं कि हमें कुछ और मिले ही ना, बस हम फ़ास्ट फूड खाएं। तो बच्चों का जब भी पिज़्ज़ा खाने का दिल होता है तो मैं अपने बच्चों को जो है ना कोशिश करती हूँ कि फिर पिज़्ज़ा तो कभी कभार ही मंगवाती हूँ। और लेकिन ये है कि फिर मैं बच्चों को बर्गर और ये इस तरह से शवारमे वगैरह बना देती हूँ। बहुत कम होता है कि हम बाज़ार से मंगवाएं। लेकिन ये पिज़्ज़ा जो है वो ये मेरी बेटी मानो ने मंगवा लिया था, ऑर्डर किया था और मुझे नहीं पता था उससे कहाँ से ऑर्डर किया है। तो वो जब डिलीवर करने के लिए आया तो फिर जो है ना मुझे पता चला कि हमारे घर में पिज़्ज़ा आ रहा है। तो बस फिर रात का हम लोगों ने खाना ये इसी तरह से यही पिज़्ज़ा ही खाया था। और आप बिलीव करें कि इतना कोई भी ये बस पता नहीं उसने नई जगह से मंगवाया था, इतना कोई अच्छा पिज़्ज़ा नहीं था। तो इतना महंगा भी मिला था। तो मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि मैंने कहा बिल्कुल भी नेक्स्ट टाइम जो है ना पिज़्ज़ा मंगवाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ख़ुद से घर में बना के दूँगी। अच्छा, इससे पहले मैंने सिर्फ़ एक ही दफ़ा पिज़्ज़ा बनाया था तो वो भी माशाल्लाह से मेरा अच्छा बना था, लेकिन अभी कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे
तो मैंने उसके बाद फिर दोबारा ट्राई नहीं किया। तो अब ये है कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने कुछ अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर की थी। तो उसमें मैंने पिज़्ज़ा ट्रे भी मंगवाई थी और वो बहुत अच्छी आई हुई है। तो अब मेरा दिल है कि मैं किसी दिन ना पिज़्ज़ा बनाती हूँ घर पे। तो आप यकीन करें कि जब हम घर पे बना लेते हैं ना पिज़्ज़ा, एक तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनता है, साफ़ सुथरी हर चीज़ को हम जो है ना वो करके बनाते हैं। और क्योंकि बल्क क्वांटिटी में जो भी बाहर सामान बन रहा होता है ना, कुछ भी खाने पीने का, वो कहाँ सफाई सुथराई का इतना ख्याल रखते हैं। तो जो घर में बनता है वो सफाई सुथराई के साथ तो बनता ही है, हमारी सेहत के लिए जो बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो है उसमें आप यकीन करें कि लागत कम से भी, मतलब अगर 2000 रुपये का हम पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं तो 700-800 में बहुत अच्छा हमारा जो है ना पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है घर में। बस ये है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं, हमारे इतने पैसों की भी बचत हो जाती है और फिर साफ़ सुथरी चीज़ हमें घर पे खाने के लिए मिल जाती है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा इसका पॉइंट जो सबसे ज़बरदस्त है वो ये कि मैं अपनी वीडियो भी बना लूँगी। तो बस ये आज बच्चों ने मंगवाया था, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं पिज़्ज़ा खुद ही अपने घर में ही बनाऊँगी। तो जी यहाँ पे बस पिज़्ज़ा एंजॉय किया, और यहाँ पे साथ ही साथ आपसे ना एक रिक्वेस्ट भी करती जाऊँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आपको जज़ा दे, आपके लिए आसानी और खैर वाले मामलात करे, और हमारे लिए भी बहुत सारी आसानियाँ करे, आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाएं, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। कोशिश ये होती है मेरी कि मैं डेली ही अपनी जो है ना वीडियो वॉइस करूं, रिकॉर्डिंग तो हो जाती है, वॉइस रोज़ाना ही करूं, रोज़ाना ही अपलोड मैं कर दूं, लेकिन बाज़ दफ़ा कोशिश के बावजूद भी जो है ना ये काम मैं नहीं कर पाती। कल क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं वीडियो अपनी जो है ना जुमे वाले दिन अपलोड करूँगी, और कल मेरी नमाज़ पढ़ने के बाद एकदम से मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती हो गई और मैं सो गई। और फिर जो है ना जिस वक्त मैं उठी हूँ तो मेरा बेटा इब्राहिम भी मेरे साथ उठ गया, और फिर उसके साथ होते हुए जो है ना मेरे लिए वॉइस रिकॉर्ड करना तो तकरीबन नामुमकिन वाली बात ही हो जाती है। तो मैं उसको भी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा डांटूँ नहीं उसको, क्योंकि बच्चे हैं वो भी यहीं खेलेंगे, वो क्या करेंगे, उनको तो इतनी समझ नहीं है कि हमने शोर करना है या नहीं करना। वो तो बच्चे हैं, वो अपने मिजाज के मुताबिक हर चीज़ करेंगे। तो खैर यहाँ पे फिर जैसे हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी हमारी ख़त्म हो गई, तो फिर वही रूटीन वाले काम पे हम लोग वापस आ गए जो हर घर में होता है। यहाँ पे बर्तन हो गए थे कुछ, थोड़े से पहले भी पड़े हुए थे, इन सब बर्तनों को मैंने वॉश किया। रात का हमारा लास्ट काम मेरा ख्याल है यही होता है सब कुछ करने के बाद, कि अब जो है ना हम किचन क्लीन कर लें और हम अपने किचन के बर्तन वगैरह वॉश कर लें। तो बस यहाँ पे बर्तन वॉश हो चुके थे, और अब मैं यहाँ पे वाइट चने मैंने ले लिए हैं, चने में भिगोने लगी हूँ। अच्छा, इन चनों का ना मैं कल सोच रही हूँ कि चनों के बड़े अच्छे से एक तो फलाफिल बनते हैं वो बनाऊँगी, और सेकंड उसके साथ मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वाइट चनों के साथ, जो कि बेइंतहा मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो में वो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया था और किस तरह से बनाया था। 2 कप यहाँ पे चने ले लिए, इनको अच्छी तरह से वॉश कर दिया और इनको मैंने भिगो दिया है। बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबके लिए खैर और आसानी करे। अल्लाह हाफिज़।